हाय फ्रेंड्स, SICT एजुकेशन में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, पिछली वीडियो में हमने स्वयं सहायता समूह के बारे में एक वीडियो अपलोड किया था, जिसमें हमने आपको ये बताया था कि स्वयं सहायता समूह होता क्या है, यानी स्वयं सहायता समूह कैसे बनाएंगे, गठन के क्या तरीके होते हैं, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, कितने सदस्य होने चाहिए, आज चीज़ें हमने आपको वहाँ पर बताया था। समूह जिस पे टिका हुआ है, जो मेन उसका आधार है, वो है हमारा पंचसूत्र। क्या है? पंचसूत्र। पंचसूत्र का मतलब हो गया कि 5 नियम जिस पे हमारा पूरा समूह चलता है। यानी कहने का मतलब ये है कि इन्हीं 5 नियमों पर ही हमारा पूरा समूह टिका हुआ है, जिसमें से ज़्यादा लंबा हम नहीं खींचेंगे। पहला है नियमित साप्ताहिक बैठक। हमने कल ही बताया था आपको, समूह गठन के बाद राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में जो बैठकें हैं वो साप्ताहिक होती है, यानी सप्ताह में एक बार बैठक होती है, इसकी साप्ताहिक बैठक होती है। ठीक है, यानी साप्ताहिक बैठक होनी आवश्यक है। अगर साप्ताहिक बैठक नहीं हो रही है तो समूह आपका सही तरीके से चल नहीं रहा है। नियमित बचत, आपको पता है कि 10 रुपये की हर हफ्ते बचत की जाती है। यानी क्या है, हर हफ्ते की बचत होनी है 10 रुपये की। 10-10 रुपये हर दीदी के द्वारा जमा किया जाता है। हर दीदी, जो भी दीदी समूह से जुड़ी हुई है, वो साप्ताहिक बचत जरूर कोषाध्यक्ष के पास जमा करेगी। नियमित आंतरिक लेन देन, केवल जमा करना ही बहुत बड़ी बात नहीं है, यानी जो पैसा जमा हो रहा है उस पर लेन देन भी किया जाना चाहिए। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो पैसा इकट्ठा हो रहा है समूह में, उसमें जिस दीदी को भी आवश्यकता है वो पैसे को लेती रहे। और चूँकि अभी जानते हैं आप 2% ब्याज है NRLM में, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में 2% ब्याज लगता है। 2% ब्याज के साथ आप जमा कर दें। यानी जैसे आपको 200 रुपये की ज़रूरत है तो आप 200 रुपये लीजिए, और अगले बैठक में अगले हफ्ते आप 202 रुपये जमा कर दीजिए। ये उसी समय कार्यवाही में लिखा जाएगा जब आप पैसा समूह से लेंगे, उसी समय। नियमित आंतरिक लेन देन हो गया। समय से ऋण वापसी, केवल समूह से लेना ही बड़ी बात नहीं है, समय से उसे वापस भी किया जाना चाहिए। यानी कहने का मतलब ये है कि जब आप कोई ऋण बैंक से लेते हैं, समूह से लेते हैं या कहीं से लेते हैं, तो उसे समय से वापस भी किया जाना होता है। यानी जब तक आप उसे समय से वापस नहीं करेंगे तब तक फिर अगली बार के लिए आप हकदार नहीं होंगे, यानी आप अगली बार ऋण नहीं ले सकते हैं। समय से और सही खाता बही का रखरखाव और लिखा जाना, यानी जो भी खाता बही होती है आपकी समूह की, उसे एकदम सही तरीके से लिखा जाना चाहिए। यानी कब ऋण लिया गया, कब जमा किया गया, कितनी बचत आई, कितनी बैंक में है, कितना हमारे पास है, ये सब प्रॉपर तरीके से लिखा जाना चाहिए। अगर ये नहीं लिखा हुआ है तब भी आपका समूह सही तरीके से नहीं चल रहा है। यानी कहने का मतलब है कि समूह के लिए ये 5 जो नियम हैं, जिसे हम पंचसूत्र के नाम से जानते हैं, ये बहुत ही आवश्यक है। इन्हीं पंचसूत्रों पर का पालन करके ही समूह सही तरीके से चल सकता है। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि अगर पंचसूत्र का पालन हो रहा है तो समूह आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। अगर इन पंचसूत्र का पालन नहीं हो रहा है तो सीधी सीधी बात है, कहीं ना कहीं वो समूह सही तरीके से चल नहीं रहा है। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो समूह है वो अपने नियम और कानून और कायदों पर सही तरीके से नहीं चल रहा है। इसलिए इन 5 सूत्रों को जो हमने बताया, नियमित साप्ताहिक बैठक, नियमित बचत, नियमित आंतरिक लेन देन, समय से ऋण वापसी, समय से और सही खाता बही का रखरखाव, ये 5 नियम ही इसके आधार हैं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के द्वारा चलने वाले समूहों का। तो आशा है कि ये पंचसूत्र आपको जरूर समझ में आ गए होंगे। अगर आप समूह चलाते हैं तो इनका पालन आप जरूर करेंगे। धन्यवाद।